तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग साइंस के चैप्टर 1 फूड एंड डाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके आगे से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है डाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, पर फूड से जब हम लोग फूड खाते हैं तो हमें फूड डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता है, वो फूड हमें डाइजेशन के बाद एनर्जी देता है। अब डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है। Digestion is a process in which the food we eat is broken down into simple and soluble substances that are absorbed by the body. Digestion is एक ऐसी प्रोसेस है, मैं दिखाती हूँ कि डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट। मतलब डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हम फूड खाते हैं वो सिंपल और सॉल्यूबल पीसेस में टूट जाता है। हम दांतों से चबाते हैं ना, तो उससे सिंपल एंड सॉल्यूबल पीसेस में टूट जाता है। वो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं, वो वाली प्रोसेस को डाइजेशन। तो हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेशन पार्ट्स पढ़ लेते हैं हम लोग हमारे बॉडी का अंदर जो होते हैं। फिर तो सबसे फर्स्ट है माउथ। माउथ में क्या होता है? टीथ होते हैं जो कि हमें चबाने में, च्यू करने में और फूड को ग्राइंड करने में बहुत मदद करते हैं। और ये जो फूड होता है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, थूक के साथ। जो सलाइवा होता है वो हमारे फूड को पीसेस में ब्रेक कर देता है, और हम लोग उसको स्टार्च भी कहते हैं, सिंपल शुगर, और वो हमारे फूड को बहुत सॉफ्ट बना देता है। ओके, अब हम लोगों ने माउथ के बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं डिस्कस सेकंड फूड पाइप, ईसोफेगस के बारे में। ये माउथ तो ये था, देखिए ये रहा माउथ, छोटा ये है ना जिससे हम लोग फूड अंदर डालते हैं। फूड पाइप ईसोफेगस है ना, ये है फूड पाइप ईसोफेगस, इसका साइंटिफिक नेम है ईसोफेगस। ठीक है, ये एरो बना हुआ है छोटा सा, ये पूरा, तो इसको हम लोग कहते हैं फूड पाइप ईसोफेगस। तो ये क्या होता है? जो हम फूड होता है, सबसे पहले तो हमें फूड को हम लोग अच्छे से चबा लेते हैं मुंह में, और हम लोग जब उसको गुटकते हैं, जब हम उसको स्वैलो करते हैं, जो फूड होता है वो हमारे इस फूड पाइप से अंदर ऐसे नीचे के टुवर्ड्स, वो ऐसे जैसे स्लाइड होती है ना, हम लोग स्लाइड करते हैं तो वो नीचे हम लोग चले आते हैं स्लाइड से, तो वैसे हमारा फूड स्लाइड डाउन कर जाता है। ठीक है, और हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। ओके, अब तीसरा है हमारा स्टमक। ओके, इधर जो फूड होता है, फूड इज चर्न्ड एंड मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस। फूड जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसमें मिक्स हो जाता है। ओके, डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्यूबल फॉर्म। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे खाने को सिंपल एंड सॉल्यूबल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लीवर। ओके, अब हमारा लीवर आ जाता है। लीवर produces bile that helps to digest fats in small intestine. ओके, जो लीवर होता है ये तो हमारा माउथ था, हमने देखा, ये हमारा फूड पाइप था, ये हमारा स्टमक था। इस स्टमक को मैंने दिखाया नहीं था, मैं दिखा रही हूँ। ये हमारा स्टमक था जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वो हमारा स्टमक था। अब आता है हमारा लीवर। स्टमक से ऊपर होता है लीवर। ओके, ये होता है लीवर, ये बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा है, ये बड़ा सा रेड है लीवर, दिस इज लीवर। ओके, तो लीवर क्या करता है? लीवर प्रोड्यूसेस बाइल that helps to digest fats in small intestine.
बाइल भी एक टाइप ऑफ जूस ही होता है जो कि हमारे फैट्स होते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया माउथ के बारे में, फूड पाइप के बारे में, ईसोफेगस उसका साइंटिफिक नाम है, और हमने पढ़ लिया लीवर, स्टमक। अब आते हैं हम लोग पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये पैनक्रियास की तरफ आते हैं। पैनक्रियास क्या होते हैं? ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, सॉरी ये ग्रीन जो ये पतली सी लाइन है जो, इसको कहते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास प्रोड्यूसेस जूसेस दैट हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो लीवर है, ये जो लीवर है ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता था, और पैनक्रियास जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर बस फैट्स को वो डाइजेस्ट करने में मदद करता था, पर पैनक्रियास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स को भी मदद करता है डाइजेस्ट करने में, है ना। और पैनक्रियास वो जूसेस भी प्रोड्यूस करता है ना, जो जिससे हमारे डाइजेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में सब वो होता है डाइजेस्ट। ओके, अब हम लोग ने ये तो पढ़ लिया। ओके, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने 5 चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अब हम लोग 6th 1 की तरफ पढ़ते हैं। 6th 1 है हमारा, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है? जस्ट बिलो द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये है हमारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लगता बहुत ऐसा वैसा है, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, it is a long coiled tube that produces some digestive juices. ओके, ये बहुत बड़ी एक coiled ट्यूब है। coiled मतलब राउंड जो होता है ना, मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, उसको कहते हैं coiled। एक ट्यूब है जो कि some digestive juices प्रोड्यूस करती है। The process ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स है। जो पूरी जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये इधर आकर कंप्लीट होती है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, पूरी प्रोसेस इधर ही कंप्लीट होती है। ओके, ये पूरा मेन है। ओके, हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी पढ़ लिया, मतलब हम लोगों ने कुल मिलाकर 6 चीज़ें पढ़ चुकी हैं। अब हम लोग जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, अभी इधर तो स्मॉल इंटेस्टाइन था, है ना, तो उसके ऊपर ही लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ये आपको दिख रहा है अगड़म बगड़म, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा लाइंस, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इट होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये अनडाइजेस्टेड फूड को पकड़ के रखता है। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड फॉर्म्स फेसेस सेमी सॉलिड वेस्ट। ये जो होता है हमारी बॉडी से वाटर अब्जॉर्ब करता है और सेमी सॉलिड वेस्ट फॉर्म करता है। ओके, तो ये है पूरा इतना बड़ा जो ये है, बड़ी सा ये है, बड़ा सा ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इट होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड फॉर्म्स सेमी सॉलिड वेस्ट। ओके, हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं एनस की तरफ। ओके, सॉरी, हाँ, एनस। तो एनस क्या होता है? एनस ये होता है, ये है हमारी एनस। Undigested semi-solid waste is passed out as stool through it। जो इस लार्ज इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये मतलब वो होल्ड करके रखता है, सेमी सॉलिड वेस्टेड, है ना, तो वैसे ही है वो। तो ये जो पकड़ के रखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो तो फिर ये एनस उसको निकाल देता है। ओके, आपकी बॉडी से स्टूल में, ओके, स्टूल के ज़रिए।
ओके, तो अब हम आते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पूरे डाइजेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमने वो पूरे पढ़ चुके हैं। ओके, हम वो भूलिएगा मत, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये एक बार ये पूरा डायग्राम है, इसका एक मैन बना देना है आपको। अगर आपके आए कभी के बनाइए तो बस आपको एक मैन बना देना है। ओके, ज़्यादा प्रॉपर नहीं बनाना है, बस ऐसे ही। और फिर जो पार्ट्स हैं अंदर के वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये माउथ बना देना है, ये ईसोफेगस बना देना है, लंबी सी एक नली जैसी। फिर आता है हमारा लीवर, रेड कलर का, ऐसा कुछ लीवर सा बना देना है। ओके, से कुछ लीवर सा बना देना है, रेड कलर करना है। ओके, एंड फिर ये बना देना है, ये ग्रीन वाला। ओके, फिर आता है ये हमारा स्टमक बना देना है। इसे समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, पर थोड़ा ये स्टमक बना देना है। और ये जो ग्रीन जो पैनक्रियाज है वो बना देना है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, वो बना देना आप लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन बना देना, एंड एनस। ओके, चलो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, सॉरी। ओके, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग बढ़ते हैं जंक फूड के तरफ। जंक फूड, हाँ, जंक फूड सबका फेवरेट होता है, यहाँ तक कि मेरा भी फेवरेट है, पर कम खाया करिए, मैं भी बहुत कम खाती हूँ। जंक फूड होता क्या है सबको पता है। हम लोग क्या करते हैं, शॉप से आपने देखा होगा क्या मिलते हैं, चिप्स, कुरकुरे, ये सब होते हैं जंक फूड, है ना, क्योंकि इस पे बहुत सारा फैट होता है। फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, केक, पिज़्ज़ा, है ना, टेस्टी होते हैं पर अनहेल्दी होते हैं। पिज़्ज़ा आप लोग डोमिनोज में खाते होगे जान, है ना, तो वो ये बहुत टेस्टी तो होते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, केक एंड पिज़्ज़ा टेस्टी तो होते हैं पर बहुत अनहेल्दी होते हैं, मतलब फ़ायदा नहीं करते हैं हमारी बॉडी को। तो उनको हम लोग कहते हैं जंक फूड्स। इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जंक फूड्स कहते हैं इनको। दे कंटेन अ लॉट ऑफ फैट्स एंड शुगर। अभी मैंने कहा ना, इसमें बहुत सारा फैट्स होता है और शुगर होता है, ठीक है, ये फैट्स एंड शुगर। सो वी शुड अवॉइड जंक फूड्स। ओके, तो हमें जंक फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, मतलब नहीं खाना चाहिए। खाइए पर महीनों में कभी कभी खाइए, क्योंकि इट्स बेटर, मतलब महीनों में तो नहीं पर बहुत कम क्वांटिटी में खाओ। इतना मत खाओ कि आप बहुत फैट हो जाओ, इतना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज ये हमें जंक फूड होता है, अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, अब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, जंक फूड के बारे में आपको पता चल गया। जंक फूड तो वैसे ही सबको पता है, इसके बारे में डिस्कस करना तो बहुत वो हो जाएगा, है ना बच्चे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जंक फूड को साइड हटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, गुड ईटिंग हैबिट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग कभी टेबल पे बैठते होंगे या कहीं भी, तो मम्मी नहीं कहती हैं कि या फिर खाना खाते होंगे तो वह बोलती हैं सलीके से खाओ, गुड हैबिट्स नहीं है क्या, अच्छे से बैठो चेयर पे और अच्छे से खाओ, अच्छी बैलेंस डाइट खाओ। तो वो होती है, वो क्या बोलती हैं, गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। वो क्यों बोलती हैं, वो आपके लिए भलाई के लिए तो बोलती हैं, क्योंकि उन गुड ईटिंग हैबिट्स से आपकी प्रॉपर डाइजेशन होता है। आप लोग पढ़ते हैं क्या क्या है गुड ईटिंग हैबिट्स जल्दी से। ओके, तो नंबर 1 है ऑलवेज टेक योर मील्स इन अ प्लीजेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो मील्स हैं मतलब फूड हैं उसको हमेशा प्लीजेंट एनवायरनमेंट, मतलब अच्छे एनवायरनमेंट में खाइए। जैसे कि मतलब ऐसे जो होता है ना गंदा सा एनवायरनमेंट, उसमें मत खाइए। एकदम हवा चलने वाला, एकदम अच्छा सा प्लीजेंट, जो जगह आपको प्लीजेंट लग रही हो, जो एनवायरनमेंट आपको बहुत प्लीजेंट लग रहा है, उधर बैठ कर खाइए। ओके, उससे आपका अच्छा लगता है। फिर नंबर 2 है ईट एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब टाइम टू टाइम खाइए अपना खाना। ये नहीं कि कभी आप खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं,
और जब मन चाहे आप खा रहे हैं, टाइम पे नहीं खा रहे अपना खाना, तो टाइम पर खाना चाहिए। ओके। फिर नंबर 3 आता है chew the food well before swallowing। गुटकने से पहले, जो फूड है उसको स्वालो करने से पहले फूड को अच्छे से चबा लीजिए, च्यू कर लीजिए। ओके। तो वरना आप ऐसे ही खाएंगे तो आपका गुटका नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा होगा, मतलब आप लोगों ने अच्छे से उसको च्यू नहीं करा होगा, है ना। फिर अब नंबर 4, eat a lot of green vegetables and fruits। ओके। तो क्योंकि जंक फूड हमें मोटा बना देगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैट होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए, या फिर आप फिट एंड हेल्दी रहने के लिए आपको बहुत बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं। वो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। ओके। तो आपको बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं। ओके। अब आते हैं हमारे 5th, ईट अ बैलेंस डाइट। क्या होता है, मैंने अभी पहले ही पढ़ाया था, है ना। बैलेंस डाइट आप लोगों को तो पता चल गया क्या होता है ना। तो हमें हमेशा बैलेंस डाइट खानी चाहिए, मतलब प्रॉपर अमाउंट में सब चीज़ें खाना चाहिए। ये नहीं कि ये ज़्यादा खा रहे हैं, वो कम खा रहे हैं, रोटी कम खा रहे हैं, सब्ज़ी ज़्यादा खा रहे हैं, दाल कम खा रहे हैं, रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसे नहीं, एकदम बैलेंस होना चाहिए आपकी डाइट। ओके। फिर नंबर 6, ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं, हेल्दी फूड ही खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, जंक फूड अवॉइड ही करना है। आपको ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड, आपको बहुत फ्रेश और हेल्दी फूड खाना है। ओके। नंबर 7, ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। मतलब आपको 8 या फिर 10 पानी पीना है, ग्लासेस। ओके। मतलब आपको 8 to 10 ग्लासेस पीने ही हैं एवरी डे। वैसे तो नहीं पिए जाते हैं, पर आप 5-6 पी लें वही बहुत है, पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आप 8 to 10 ग्लासेस पिएँ हर रोज़, उससे डिहाइड्रेशन नहीं होता है। ओके। नंबर 8 है अवॉइड ओवर ईटिंग। ओके। मैंने कहा हमें बैलेंस डाइट में खाना चाहिए, मतलब हमें एकदम बराबर में खाना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा खा रहे हैं। अभी बैलेंस डाइट को हटाते हैं, अभी हम लोग अवॉइड ओवर ईटिंग को लाते हैं। अवॉइड ओवर ईटिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था, ओबीज, अगर हम लोग कुछ ज़्यादा ही कुछ खाना खा लेते हैं हम लोग ओबीज भी बन सकते हैं। इसलिए हमें अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे हमें उल्टी भी हो सकती है और हम लोग ओबीज भी बन सकते हैं। इसलिए ज़्यादा मत खाइए, ओवर ईटिंग मतलब ज़्यादा खाना, तो वो मत खाइए, अवॉइड ओवर ईटिंग। ओके। अब हम लोगों ने गुड ईटिंग हैबिट्स तो पढ़ ली। ओके। अब हम लोग आते हैं कुकिंग फूड। ओके। कुकिंग फूड की तरफ पढ़ते हैं। ये कुकिंग फूड, आपने देखा होगा आपकी मम्मी बहुत अच्छे टेस्टी पकवान बनाती हैं, खाना बनाती हैं। तो अब सुनिए, जो अदर देन फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। देखिए ये बोलना चाह रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम लोग कुक तो करते नहीं हैं, ऑफकोर्स, मतलब वेजिटेबल्स तो करते ही हैं, पर फ्रूट ज़्यादातर ऐसे खाते भी हैं ना, फ्रूट्स है ना ऐसे, तो हम उसको हम लोग निकाल कर, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल, अदर देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हम लोग सारे फूड आइटम कुक करके ही तो खाते हैं ना। ये नहीं कि हम लोग कच्चा खा लें, चिकन कच्चा खा रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं करते, हम लोग पका के तो खाते हैं ना। तो फिर मतलब यही कहना चाह रहे हैं लोग, फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग और स्टीमिंग। हम लोग, आपकी मम्मा ने देखा होगा आपके लिए क्या क्या बनाती हैं, अंडे, बॉइल्ड अंडे, बॉइल्ड एग्स, है ना। वो पहले क्या करती हैं, गर्म पानी में डालती हैं, अंडों को रख देती हैं, तो बॉईल हो जाते हैं, सॉफ्ट से हो जाते हैं ना। तो क्या कितने फूड कैन बी कुक्ड बाय बहुत सारे मेथड से होता है, कितने, 5 मेथड्स।
ओके, बहुत सारे भी होते हैं, मतलब हाँ 5 ही मेथड्स होते हैं। तो अंडा और फ्राइंग, आपकी मम्मी चिकन फ्राई बनाती होंगी तो उसको फ्राई करती होंगी ना, फ्रेंच फ्राइज बनाती होंगी तो उसको फ्राई करती होंगी, है ना, तो फ्राइंग। रोस्टिंग, आपकी मम्मी तवा पर कुछ रोस्ट करती होंगी तो उसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। बेकिंग, आपकी मम्मी कुछ बेक करती है जैसे कि केक या कुछ भी, तो उसका हम लोग बेकिंग। और स्टीमिंग, जो जिसमें आपकी मम्मी स्टीम डालती हैं, ओके, उसका हम लोग कहते हैं स्टीमिंग। वी कुक फूड बिकॉज इट मेक्स द फूड टेस्टी। बहुत सारे कॉजेज़ हैं हम लोग फूड को क्यों कुक करते हैं। ऑब्वियसली अगर फूड को आप कुक नहीं करेंगे तो उसमें टेस्ट ही कैसे आएगा, आप लोग को टेस्टी कैसे लगेगा, आप लोग को फीका फीका नहीं लगेगा, तो कच्चा कच्चा सा, है ना। तो फिर इसलिए हम लोग फूड टेस्टी, नमक वमक डालती है ना आपकी, नमक मिर्ची आपकी मम्मियाँ, तो इसलिए डाल दी ताकि आपका फूड टेस्ट आ जाए, फूड में टेस्टी हो जाए। ओके, तो अब सेकंड पॉइंट, हम लोग फूड को क्यों करते हैं। मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। हम लोग फूड इसलिए भी कुक करते हैं क्योंकि वो हमारे फूड को बहुत सॉफ्ट बनाता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है, मतलब हमें आसानी हो जाती है डाइजेस्ट करने में। हम लोग ने पढ़ा था ना, हम लोग को डाइजेस्ट करना पड़ता है खाना, तभी एनर्जी मिलती है, तो वो ज़रूरी होता है ना, तो हमें इसलिए कुक करना पड़ता है ताकि हम वो सॉफ्ट हो जाए फूड और हमारे डाइजेशन में बहुत आसानी हो जाए। ओके, हम लोग इसलिए भी कुक करते हैं, फूड किल जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। आपने देखा होगा भी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप लोग जो भी आपकी मम्मियाँ ला रही हैं उसको क्या करते हैं, वॉश। जैसे कि अभी ला रही हैं मम्मी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और कोई हाँ थोड़ा बच्चे ज़िद भी कर रहे हैं कि मम्मा इतने दिन से चिप्स विप्स नहीं खाए, तो मम्मी चिप्स भी ला देती हैं कभी कभी, ग्रॉसरी खरीदने जाती हैं तो कभी कभी, तो इसलिए उनको, आपने नोटिस करा है ना, जब भी मम्मी आती हैं हाथ धोती हैं और उसके साथ ही वो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और चिप्स भी धो लेती हैं, है ना। तो वो जो होता है वो क्यों धोती हैं, किल जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, है ना। पर ये तो वो खैर फूड बनाने से पहले धोती हैं, फिर फूड बनाने के बाद भी जब वो कुक करती हैं ना, तो उसमें भी जो बचे कुछ जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। ओके, जैसे कि अब एग्जांपल है, वैसे है नहीं पर एग्जांपल दे रही हूँ बस मैं ऐसे कि अगर आप जर्म्स जो हैं मतलब वो किल हो जाते हैं प्रेजेंट में, जैसे क्या बोलते हैं, वो कैसे मतलब किल हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने अपना कोई आग में उंगली कर ली तो वो जल जाती है ना, तो वैसे ही उसका उंगली का जो सेल्स होते हैं उधर मर जाती हैं ना सेल्स, तो फिर वैसे ही जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं क्योंकि वो जल जाते हैं, मतलब ऐसे ही। तो फिर इसलिए फूड कुक करने से जो बच्चे कुछ जो जर्म्स होते हैं वो भी उनका खात्मा हो जाता है, वो मर जाते हैं। ओके, तो इसलिए हमें फूड कुक करना चाहिए। ओके, तो कच्चा नहीं खाना चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं फूड प्रिजर्वेशन की तरफ। फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है मैं आपको बताऊंगी। ओके, फूड प्रिजर्वेशन, वेट, हाँ, फूड प्रिजर्वेशन, एक्चुअली फूड प्रिजर्वेशन ये होता है, एक मिनट पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे उसको कहते क्या है। सबसे पहले हम लोग ये ऊपर का पढ़ लेते हैं। ऑल फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। तो ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। आपने देखा होगा कि केले, फॉर एग्जांपल केले ले लीजिए, जो केले रहते हैं अगर आपकी मम्मी वो वैसे तो फ्रिज के बाहर ही रखे जाते हैं, हाँ, तो फिर तो जो आपने नोटिस करा हो, अगर आप बहुत दिनों तक केले नहीं खाएं और वो बाहर ऐसे ही पड़े रहें तो वो क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, वो स्पॉइल हो जाते हैं, है ना। तो आफ्टर सम टाइम वो बहुत स्पॉइल हो जाते हैं ना रूम टेम्परेचर में, तो ज़्यादातर फूड जैसे हो जाते हैं। सच फूड, ओके, ये है, सच फूड्स प्रोड्यूस
full smell and are not good for our health. मतलब जो जब आपके फूड सड़ जाते हैं तो उसमें से बदबू आने लगती है ना, अजीब सी बदबू आती है, तो और वो तो बदबू की वजह से भी आप लोग नहीं खाते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छे नहीं होते, तो हमें वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. ओके, बहुत गंदे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए. सो फॉर लॉन्ग यूज वी प्रिजर्व द फूड आइटम्स. ओके, तो हम लोग ज़्यादा दिन उसको यूज़ कर पाएँ तो हम लोग इसलिए फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं. प्रिजर्व मतलब बचा कर रख लेना, स्टोर कर लेना फूड को. ठीक है, तो पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन. द प्रोसेस by which we can prevent the food items from getting spoiled for a long time is called food preservation. इसका मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिससे हम अपने फूड आइटम को प्रिवेंट बचा सकते हैं ज़्यादा टाइम तक रखे रहने पर स्पॉइल होने से. हम लोग अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. एक प्रोसेस होती है वो जिससे हम लोग अपने फूड आइटम्स को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन. ओके, हम लोग ने फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है. अब हम लोग वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे, मतलब हम लोग कैसे कैसे फूड प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, नंबर 1, रेफ्रिजरेटिंग एंड डीप फ्रीजिंग. मतलब आपने देखा होगा ज़्यादातर मम्मा क्या करती हैं, वेजिटेबल्स जैसे टमाटर, खीरे, वो क्या कर देती हैं, फ्रिज में रख देती हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके घर में बनता है वो बच जाता है तो क्या कर देती हैं, वो फ्रिज में रख देती हैं. तो उसी की वजह से. और हाँ, अगर आप लोग ने नोटिस करा होगा कि अगर आपकी मम्मी फॉर एग्ज़ाम्पल या कोई भी मीट या चिकन लाया आपके दुकान से, तो क्या करते हैं वो लोग लाकर फ़ौरन से उसको फ्रीज़र में रख देते हैं, है ना, ताकि वो स्पॉइल ना हो. ओके, तो रेफ्रिजरेटर कूल्स डाउन द फूड टू अ वेरी लो टेम्परेचर एंड डीप फ्रीज़र फ्रीजेस द फूड. जो रेफ्रिजरेटर होता है वो जिसमें हम लोग वो रखते हैं खाना और क्यूकम्बर, टमाटर, है ना, तो वो फ्रीज़र होता है, मतलब सॉरी रेफ्रिजरेटर होता है, वो हमारे फूड को कूल डाउन करता है बहुत कम टेम्परेचर पर. ओके, और जो डीप फ्रीज़र होता है जिसमें हम लोग रखते हैं मीट और चिकन, उसको वो डीप फ्रीज़र होता है, वो फूड को फ्रीज़ कर देता है. आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब भी बहुत दिन बाद फिर फ्रीज़र से जो चिकन निकालती होंगी, गोश्त निकालती होंगी, तो जम जाता होगा, उसमें थोड़ी थोड़ी आइस जम गई होती होगी, मतलब उसकी जो वो होते होंगे ना, वो बहुत टाइट सी हो जाती होंगी, उसको थोड़ा खोलना पड़ता होगा आपकी मम्मी को, है ना, तो इसलिए वो डीप फ्रीज़र में डाल देती हैं, इसलिए ऐसा होता है. बोथ कूलिंग and freezing preserve the food by slowing down the growth of microbes. Both cooling or freezing preserve the food by slowing down the growth of microbes. ये जो कूलिंग और फ्रीजिंग होती है ये प्रिजर्व कर देते हैं फूड को बाय, मतलब ये जो माइक्रोब्स होते हैं गंदे वाले, जो उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, गंदे गंदे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं कूलिंग और फ्रीजिंग. ओके, और हमारे फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं. ओके, अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं और हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फूड को. और सेकेंड वे है हमारी कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बॉटलिंग and canning. Okay, food is sealed in bottles and cans after killing germs. जो फूड होता है वो बॉटल्स और कैन में क्या होता है, सील्ड हो जाता है, मतलब वो पूरा बंद हो जाता है, पैक्ड हो जाता है आफ्टर किलिंग जर्म्स, मतलब वही कुक करने के बाद, है ना. तो दिस डज नॉट allow the growth of microbes for a long time till the cans or bottles are opened. आपने फैक्ट्रीज़ में ये होता है, फैक्ट्रीज़ में क्या करते हैं वो लोग, जो फूड होता है उसको वो
क्या बोलते हैं, फूड इज सील्ड इन बॉटल्स एंड कैन्स आफ्टर किलिंग जर्म्स। हाँ, आपने फैक्ट्रीज में देखा होगा फूड को कुक करने के बाद वो क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, पैकेज बना देते हैं उसका, और पूरा उसके ऊपर एक सील लगा देते हैं। मतलब वो ओपन बहुत मुश्किल से होती है, मतलब आप उसको जब आपके वो घर आते हैं तो आप अपने नाखून से खरोच कर उसको पूरा वो हटाते हैं, फिर जाकर आपका वो कैन खुलता है, या फिर अगर आपकी वो बॉटल है सॉस की बॉटल तो उसको आप लोग जब उसका ढक्कन खोलते हैं तब वो खुलता है। ओके, तो सील कर देते हैं ऐसे बॉटल्स और कैंस को जब कुक करने के बाद, आफ्टर किलिंग जर्म्स। This does not allow the growth of microbes for a long time till the cancer bottles are open. ये और फिर जो रास्ते में जो आपके घर में ये जो सप्लाई करते हैं ये चीज़ें, तब तक आपको लगता होगा तब तक मतलब माइक्रोब्स तो आ ही जाते होंगे ना, नहीं, क्योंकि वो पूरा सील हो जाता है, तो इसलिए वो जो ग्रोथ की माइक्रोब्स को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम टिल द कैंसर बॉटल, जब वो उसके अंदर ग्रोथ और मतलब जो माइक्रोब्स की ग्रोथ तब तक नहीं होते जब तक आप बॉटल्स या फिर कैंस ओपन ना करें। ठीक है, तो तब तक वो जब तक वो सील रहता है तब तक वो सेफ रहता है, मतलब ग्रोथ उसकी होती नहीं है माइक्रोब्स की एक्चुअली। तो अभी हम लोग थर्ड पे पढ़ते हैं। थर्ड देखिए, ये पिक्चर बनी है, ये रेफ्रिजरेटिंग एंड डीप फ्रीजिंग, ये हमारा ये फ्रीज़र है, राइट, रेफ्रिजरेटिंग, और ये डीप फ्रीज़र है जिसमें हम लोग मीट और कुछ भी रखते हैं, मीट चिकन। ओके, तो ये है बॉटलिंग और कैनिंग, ये बॉटलिंग है जो वो सॉस की बॉटल है ना उस वो, और कैनिंग कोको कोला कैंस में आती हैं और बहुत सारी चीज़ें। ड्राइंग चिप्स हैं, ये आई थिंक पता नहीं क्या है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, पता नहीं क्या है, रियली डोंट नो, पिक्चर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर वो ड्राइंग है। और पिकलिंग अचार बनाती हैं आपकी मम्मा, पिकलिंग, जेलिंग। ओके, तो ये सब हैं, ये वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एक्चुअली। अब ड्राइंग तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग, ओके, फूड इज ड्राइड बाय रिमूविंग ऑल वाटर कंटेंट फ्रॉम इट, दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। जो फूड्स आपने देखा वो फूड्स थोड़े गीले से भी होते हैं ना, फूड तो गीला सा भी होता है, तो फूड का जो सारा जो उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, मतलब उसके अंदर जो सारा वाटर होता है उसको वो सारा रिमूव कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग ड्राइंग। मतलब जैसे कभी कभी आपकी मम्मी क्या बनाती होंगी, कुछ ऐसे ही कुछ बनाएं या फिर तो धूप में रख देती है ना बालकनी में, तो उससे मतलब वो हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, उसका जो वाटर होता है वो सनलाइट से वो हो जाता है, रिमूव हो जाता है सनलाइट से, है ना, तो इसलिए वो ड्राई हो जाता है फूड, तो उसलिए फिर मम्मी आपको उसकी स्टोर कर लेती हैं, तो उसको कहते हैं ड्राई। ये हमारी फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, तो नेक्स्ट मेथड है, लास्ट मेथड है पिकलिंग एंड जेलिंग। Salt and oil in pickles and sugar in jams and jellies act as preservatives. Salt और oil, आपने देखा होगा आपकी मम्मी अचार बनाती है, आम का अचार, गाजर का अचार, बहुत सारे अचार होते हैं, है ना, तो अचार बनाती हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा ऑयल होता है, बहुत सारा नमक होता है, सॉल्ट होता है ना, तो वो डालती हैं वो प्रिजर्व करने के लिए फूड को। और शुगर डलती है जैम्स में और जेलीज़ में, उससे भी प्रिजर्व होता है, शुगर भी एक प्रिजर्वेटिव है। सॉल्ट, ऑयल और शुगर प्रिजर्वेटिव्स की तरह एक्ट करते हैं जैम्स, जेलीज और पिकल्स में। ठीक है, दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो ग्रोथ होती है ना माइक्रोब्स की, इसको मतलब अलाउ नहीं करते हैं ग्रोथ, ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए। तो ओके, अब हम लोग का चैप्टर फिनिश हो गया है,
थोड़ा कीवर्ड्स हम लोग रिवाइज कर लें थे, क्योंकि पिछली क्लास में आई थिंक थोड़े बच्चे भूल भी गए होंगे। कीवर्ड्स, न्यूट्रिएंट्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पिछली क्लास के लिए। सब्सटेंसेस नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ, वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को नीड होते हैं, हमारी बॉडी को अच्छे चाहिए होते हैं अच्छी ग्रोथ और हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है डाइजेशन, a process in which food is broken down into simple and soluble substances that are absorbed by the body। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड को तोड़ा जाता है सिंपल और सॉल्यूबल पीसेस में, और ये सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना बहुत है, हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू ऑल enjoy watching दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि नॉलेज स्प्रेड हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।